नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग। और निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत के दिन किस किस चीज़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और निर्जला एकादशी जो है साल की सबसे बड़ी एवं कठिन एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन वो व्यक्ति भी जो भी व्रत कर लेता है उसके कई जन्मों तक के पाप समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी का महत्व और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत 30 मई को 2023 को दोपहर 1:07 से शुरू होगा और 31 मई को दोपहर 1:45 पर खत्म हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी 31 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन गंगा स्नान करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन स्नान कर भगवान विष्णु को तुलसी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, फल और धूप दीप मिश्री चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, छाता, जूता, फल आदि का दान करना बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दान को करने से मनुष्य के जीवन से परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस दिन रात्रि के समय जागरण करने की भी मान्यता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाएं। उसके बाद उसको दक्षिणा दें, अन्न और जल ग्रहण करें। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा यह मंत्र बोलकर करना चाहिए। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। निर्जला एकादशी पर भूल कर भी ना करें यह काम। इस दिन देर तक ना सोएं। इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग नहीं करवानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और इस दिन प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाएं। यदि आपने व्रत रखा है तो भी और नहीं रखा है तो भी अपने घर में कम से कम साल में एक दिन तो ऐसा रख ही लें, नियम बना लें। और ये तो उस दिन आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन यदि किसी ने व्रत भी नहीं रखा है तब भी इसे चावल का भी खाना नहीं खाना चाहिए। चावल के अलावा इस दिन बैगन भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन ये उपाय करने से आपकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत आदि का दान जरूर करें। पितृ और चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए निर्जला एकादशी पर पानी का दान जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर प्याऊ लगवाने और मीठा पानी और शरबत बांटना चाहिए। इस दिन पक्षियों को दाना डालें और गाय को खाना खिलाएं। ये उपाय करने से आपके घर में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आप भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर को पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया है। इनमें से ज्येष्ठ माह की एकादशी सब पापों का हरण करने और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी, भीम एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल में यह 31 मई दिन बुधवार को पड़ने वाली है। इस व्रत को लेकर धार्मिक मान्यता यह है कि यदि आप पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के दिन इस महान व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और जगत के पालन हर श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति होती है। इस दिन मन, कर्म, वचन द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही तामसिक आहार पर निंदा एवं दूसरों का अपमान से दूर रहना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से व्रती को करोड़ों गायों
को दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन एकादशी पर गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल एवं धूप दीप मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का विधिवत पूजन के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना सौभाग्य में वृद्धि करता है। इस दिन गोदान, वस्त्र दान, छत्र, जूता, फल एवं जल आदि का दान करने से मनुष्य को परम गति की प्राप्ति होती है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर एवं दक्षिणा देकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। जलदान करने का मंत्र है। इस दिन इस व्रत को करने वाले या जो व्रती नहीं है उन्हें जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा या मंत्र पढ़कर दान करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसार वर्ण तारक उद्कुंभ प्रदानेन नय मा परमं गतिम, अर्थात संसार सागर से तारने वाले देवों के देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करें। तो ये तो थी निर्जला एकादशी व्रत की महिमा जो मैंने आपको बताई है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। कॉमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।